यहाँ पर कुछ किसान मजदूर किसान हैं, किसान लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार। हम उन लोगों से सीधे बात करेंगे और दिखाएंगे। सबसे पहले मैं जानकारी आपको दे दूँ कि सबसे पहले बिहार की कोई भी ऐसी चैनल नहीं थी जो यहाँ पर आकर किसानों की हाल दिखाए, कैसे वो बैठे हैं। क्योंकि आप लोग अब घर में या कहीं जाकर 1 जनवरी सेलिब्रेट किए होंगे, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर बैठे। हम जुड़ेंगे लोगों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दलजीत सिंह है। क्या सरकार क्या कह रही है? लगातार बातचीत के राउंड चल रही है, क्या कुछ सरकार कह रही है? सरकार वही पुरानी बात अपनी बार बार दोहरा रही है कि हमने कानून अच्छे बनाए हैं, आप इन लोगों को इन कानूनों को समझ नहीं रहे हैं। ये बार बार हमें समझाने की कोशिश कर रही है, मगर हम बताना चाहते हैं कि हमें पता है कि क्या चीज़ हमारे हक़ में है। क्योंकि किसान से ज़्यादा कोई भी इस चीज़ को नहीं जान सकता है। उसे अपना सब फ़ायदा पता है, किस चीज़ में उसको फ़ायदा हो रहा है, किस में नुकसान हो रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को अपनी जिद छोड़कर किसानों की बात मान लेनी चाहिए और ये जो कानून है 3 इनको रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल। देखिए 1 जनवरी बीता है, नया साल आया है, कल 1 जनवरी थे। कैसा रहा ये? क्योंकि आप लोग यहीं पर बैठे हुए थे, कैसा रहा ये? देखो जी, किसानों के लिए नया साल कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो किसान जहाँ पर अपना घर बार छोड़कर बैठे हैं, ठीक है, इतनी दुख तकलीफ में, इतनी सर्दी में बैठे हैं, उनके लिए तो नया साल तभी होगा जब उनकी मांगें पूरी होगी। बिल्कुल। जितनी तरफ अगर यहाँ देखा जाए तो जो मनाली में आप ठंड को फील करते हैं, कमोबेश वही स्थिति, क्योंकि रात में बारिश भी हो गई। तो कैसे रह रहे, क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर? देखिए, कहने को तो व्यवस्थाएं तो चलो अपने तौर पर किसानों ने कर रखी हैं। मगर फिर भी आप समझ सकते हैं कि घर घर होता है, अपना घर बार छोड़कर, भावें छोटा किसान है बड़ा किसान अपना घर बार छोड़कर यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है, अपने हक लेने के लिए आया है। पर ऐसी दुर्गति सरकार को नहीं करनी चाहिए। फिर भी हमारा आज़ाद देश है, इसमें बात सुननी चाहिए लोगों की, किसानों की। तो अगला डेट दिया गया है। हाँ जी। 4 तारीख को क्या लग रहा है कि 4 तारीख को कुछ समाधान निकल जाएगा? क्योंकि सरकार को भी अब लगभग देखने में आ गया होगा कि किसान किसी भी तरीके को मानने को तैयार नहीं, हमें बिल को वापस लेना ही लेना। क्योंकि जो यहाँ पर दृश्य है वो अगर नहीं मानी जाएगी तो कमोबेश किसान ऐसे ही यहीं रहेंगे, क्योंकि जो एक घर में होता है प्रॉपर यहाँ बना दिए हैं पूरी तरीके से। देखिए, 4 तारीख को सरकार को डिसीजन लेना चाहिए जी किसानों के हक में। कानूनों को रद्द करना चाहिए। मगर नहीं रद्द करते हैं तो किसान तो डटे हुए हैं। 6 महीने बैठने को भी तैयार है, साल भर बैठने को भी तैयार है। मैं जी तरनताਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ मेरा पंजाब च पिंड मेरा कोट मुहम्मद खान, नाम मेरा मनजीत सिंह बग्गू, जथेबंदी जमहूरी किसान सभा। अहीं 26 तरीक ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, 11वें महीने ਦੀ 26 तरीक ਦੇ। कब से हैं यहाँ पे आप? ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ, 26 ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਏ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਮੋਰਚੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੱਧ ਆ, ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਵੱਧ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਹਰ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੋ, ਧਰਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਇਆਦਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। हफ्ते से हुए हैं। क्या मांगे, क्या है मांगे? मांगे जो मोदी सरकार ने 3 कानून लाए हैं किसानों, वो सारी मुख्य मांगे हैं कि ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। किसानों के हक में सरकार क्या कह रही है? किसान अपने अड़ियल रवैये ते उतरी हुई है, पर हुण 4 तरीक नूं मीटिंग रखी गई है। मनना पैना सरकार नूं, ते नहीं ये किसानों का संघर्ष इस तरह जारी रहूगा जी। हाँ जी, एक आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी। क्या मांगे हैं और सरकार क्या नहीं मान रही है?
सरकार इन बिलों पे बात ही नहीं करना चाहती है, करती है और वापस चले जाते हैं। आगे आगे के आगे डेट दे रही है, क्या ये अब 4 तारीख दी है, 4 तारीख को क्या समाधान नहीं निकलेगा। अच्छा, वो जो बैठक जो होती है, बैठक में बात जो होती है, वो ये किसान अपने पक्ष को बात रखते हैं, लेकिन वो अपनी ही बात बोलते हैं। वो अपनी बात बोलते हैं, वो इसमें संशोधन करना चाहते हैं। अच्छा, इस कानून में हाँ, संशोधन करना चाहते हैं, पर किसान ये चाहते हैं ये बिल्कुल रद्द हो। अच्छा। और अगर मान लो वो अमित शाह जैसे बोल रहे थे हाँ। कि इसको आप हमें खाली डब्बा दे दीजिए, ठीक है, और आप अपने जो इसमें इरेज कर देते हैं हम जो भी है, क्यों वो खाली डब्बा उसको दोबारा भर नहीं पाएंगे, दोबारा फिर ऐड कर देंगे वो तो। और ये किसानों की मांगे जायज़ हैं और इसको बिल्कुल मतलब मोदी सरकार को मानना चाहिए। अगर नहीं मान रहे हैं तो वो मतलब अपना मोदी जी इस्तीफा दे दे, अपने आप मनवा लेंगे ये। इनको कौन है रोकने वाला। और इतनी ठंड में ये बेचारे पड़े। अब मेरे पास ज़मीन भी नहीं है, पर मेरे को पता है हमारे लिए कितना खतरा है। हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं और हर किसी को साथ होना चाहिए। अब बिहार में क्या हाल हो गया है, बिहार में वो जितनी किसानों की ज़मीनें हैं वो छीन के मोदी अडानी को दे दिए। इनको मोदी ने अडानी को, अंबानी को बेच दी है। कोयला वहाँ से निकाला जा रहा है, सारे खनिज पदार्थ वहाँ से निकाले जा रहे हैं। वहाँ पे ज़मीनें होने के बावजूद भी उन लोगों को मतलब दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है, और वो भी 100 150 रुपये पे कर रहे हैं। ਉਤਰਾ ਰਹੂਗੀ ਪਰ MSC ਸਾਡੀ ਮਕਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਮਕਈ ਦਾ ਰੇਟ 1845 ਰੁਪਏ ਆ ਤੇ ਪਰ ਮਕਈ 600 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। मतलब आप कह ये रहे कि मक्का की खेती जो 1800 रुपये की मार्केट में मिलती है और हमें 600 रुपये में बेचनी पड़ती है। नहीं इस तरह नहीं, सरकार ने MSC ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਰਾ 1800 ਤੇ 45 ਰੁਪਏ। अच्छा, सरकार फिक्स किया है। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਮਕਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਦੀ ਆ। निहाल नमकीन पकौड़े, स्वाद का बादशाह, कुरकुरे और खांसते पकौड़े, मात्र 5 रुपए में बदले अपने मुंह का जायका। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर किसी की पहली पसंद निहाल नमकीन पकौड़ी। नकलचों से सावधान, पैकेट पर बना शंख का फोटो देखकर ही खरीदें। NBC 24 सच की ताकत।